बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज हम चैप्टर 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन की एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, इन ए वर्कशॉप ए बाइसाइकिल टायर ऑफ रेडियस 33.1 सेंटीमीटर is rolled across the level floor with an initial velocity of 6.80 मीटर पर सेकेंड। कि एक वर्कशॉप है जिसमें बाइसाइकिल टायर जिसका रेडियस हमें दिया गया है वो रोल करता है एक लेवल फ्लोर पे और उसकी इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। Assuming constant angular acceleration, the tire comes to rest at a distance of 74.8 मीटर। अगर हम ये अज्यूम करें कि वो टायर जो है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है और वो टायर रेस्ट पे आ जाता है 74.8 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो फाइंड क्या करना है? पार्ट ए में फाइंड करना है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टायर, बी पार्ट में टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट एंड सी पार्ट में एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द टायर, डी पार्ट में टाइम इट टुक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो स्टेटमेंट की मदद से हम डाटा नोट कर लेते हैं। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है कि वर्कशॉप बाइसाइकिल टायर ऑफ रेडियस, सबसे पहले रेडियस हमें टायर का गिवन है, तो हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 33.1 सेंटीमीटर, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि डिस्टेंस का SI यूनिट मीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, ये 0.331 मीटर आ जाएगा। रोल्ड अक्रॉस द लेवल फ्लोर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 6.80 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी VI हमारे पास 6.8 मीटर पर सेकेंड गिवन है। अज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन, द टायर कम्स टू रेस्ट, जब वो रेस्ट पे आएगा तो इसका मतलब ये है कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी एट ए डिस्टेंस ऑफ 74.8 मीटर। डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 74.8 मीटर, तो इसको हम लिख देंगे d इक्वल टू 74.8 मीटर। इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी टायर की कैलकुलेट करनी है, ओमेगा आई कैलकुलेट करना है, बी टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n कैलकुलेट करना है, उसके बाद एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा कैलकुलेट करना है और डी ऑप्शन में टाइम इट टुक बिफोर कमिंग टू रेस्ट t कैलकुलेट करना है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने इसमें इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास फार्मूला होता है v इक्वल टू r ओमेगा। अब v इक्वल टू r ओमेगा के जरिए से हमारे पास वेलोसिटी भी मौजूद है, रेडियस भी मौजूद है टायर का, तो हम एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओमेगा इक्वल आ जाएगा v ओवर r के। अब वेलोसिटी कौन सी है? जिस वेलोसिटी के साथ इनिशियली उसको थ्रो किया गया था, तो ओमेगा इक्वल आ जाएगा वेलोसिटी 6.80 डिवाइडेड बाय रेडियस 0.331, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाती है 20.54 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड, तो ये 20.54 रेडियन पर सेकेंड आ गया। इसके बाद n क्या है हमारे पास? टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इट मेड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस यानी कि कितनी रोटेशंस वो कंप्लीट करेगा रेस्ट पर आने से पहले, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस फाइंड करने का फार्मूला है वह n इक्वल टू s ओवर 2 पाई r है। अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। s क्या है? डिस्टेंस है जो हमने d से डिनोट किया है और इसकी वैल्यू 74.8 गिवन है, डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू 3.14 और r की वैल्यू 0.331 है। n इक्वल आ जाएगा 74.8 डिवाइडेड बाय 2.08, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाती हैं 35.9 रेवोल्यूशंस। इसके बाद सी पार्ट में अल्फा कैलकुलेट करना है, तो हम इसी का डाटा यहां पर नोट कर लेते हैं और आगे देखते हैं कि अल्फा कैसे कैलकुलेट होगा। अल्फा कैलकुलेट करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर। वो लीनियर मोशन के लिए 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर है। एंगुलर मोशन के लिए वही इक्वेशन 2 अल्फा थीटा इक्वल टू ओमेगा एफ स्क्वायर माइनस ओमेगा आई स्क्वायर हो जाती है। इसमें अल्फा कैलकुलेट करना है, तो 2 थीटा दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अल्फा इक्वल आ जाएगा ओमेगा एफ की वैल्यू 0 माइनस ओमेगा आई की वैल्यू पुट की, डिवाइडेड बाय ओमेगा आई की वैल्यू हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली स्लाइड में, वो वाली वैल्यू है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होगा? हमारे पास जो वैल्यू आई थी 35.9 रेवोल्यूशन थी, जबकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा जो है उसका
एंगुलर एक्सेलरेशन का जो SI यूनिट है वो हमारे पास रेडियन रेवोल्यूशन नहीं है, रेडियन है, ठीक है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है, तो 35.9 इंटू 2 पाई लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये -422 डिवाइडेड बाय 451 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -0.94 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगी। इसमें माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस ये शो कर रहा है कि जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि ये रिटार्डेशन है। इसका मतलब क्या है? रिटार्डेशन का हमने कॉन्सेप्ट 9th में भी पढ़ा था, जहां पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही हो तो वहां पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको रिटार्डेशन कहते हैं और उसकी वैल्यू नेगेटिव होती है। इसके बाद टाइम t कैलकुलेट करना है, तो t कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन एंगुलर मोशन ओमेगा एफ इक्वल टू ओमेगा आई प्लस अल्फा टी यूज करेंगे। इसमें t कैलकुलेट करना है तो अल्फा टी इक्वल आ जाएगा ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई के, यानी कि t इक्वल टू ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय अल्फा। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ओमेगा एफ की वैल्यू 0 है, ओमेगा आई की वैल्यू 20.54 डिवाइडेड बाय अल्फा अभी हमने कैलकुलेट किया -0.94। तो इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 22 सेकंड, यानी कि 22 सेकंड के बाद वो टायर जो है वो स्टॉप कर जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 है 4.2 द सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन ए कार ऑफ मास 856 kg मूविंग अलोंग ए कर्व इज 7250 न्यूटन इफ इट्स स्पीड इज 12 मीटर पर सेकंड, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्व। सेंट्रीपिटल फोर्स जो कार पे अप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू गिवन है और उस कार का मास गिवन है, जिस स्पीड के साथ वो कार मूव कर रही है वो स्पीड गिवन है, रेडियस ऑफ द कर्व कैलकुलेट करना है। तो डाटा सबसे पहले नोट करें, मास हमें कार का गिवन है 856 kg, मूविंग अलोंग ए कर्व इज 7250 न्यूटन, सेंट्रीपिटल फोर्स गिवन है 7250 न्यूटन, इट्स स्पीड इज 12 मीटर पर सेकंड, भी हमारे पास 12 मीटर पर सेकंड है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कर्व, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सेंट्रीपिटल का यहाँ पे आप देखें, मास, सेंट्रीपिटल फोर्स, वेलोसिटी और रेडियस है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फार्मूला है वो एफ सी इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर होता है। इसमें आर कैलकुलेट करना है, आर इधर आएगा, एफ सी इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर एफ सी। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे, एम की वैल्यू 856 है इंटू वी हमारे पास 12, इसका स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स 7250 है, तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 17 मीटर, यानी कि उस कर्व का रेडियस जो है वो 17 मीटर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4.3 है, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए 3.6 kg यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस 31 सेंटीमीटर व्हेन रोटेटिंग एट 1150 आरपीएम। के एंगुलर मोमेंटम कितना होगा एक यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील का जिसका मास हमें दिया गया है और रेडियस दिया गया है और वो रोटेट कर रहा है 1150 आरपीएम पे, रोटेशन पर मिनट। हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 7.8 सेकंड, और कितना टॉर्क रिक्वायर्ड होगा उस व्हील को स्टॉप करने में, कितने टाइम में, 7.8 सेकंड में। तो सबसे पहले हम डाटा नोट करते हैं, व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट किया जाता है, ऑफ ए 3.6 kg, kg किस चीज का यूनिट है, मास का, तो ये हमें मास गिवन है 3.6 kg। यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग व्हील ऑफ रेडियस, रेडियस हमें गिवन है 31 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये 0.31 मीटर आ जाएगा। रोटेटिंग एट 1150 आरपीएम, ये हमें क्या गिवन है, एंगुलर वेलोसिटी गिवन है, रोटेशन पर मिनट। तो इस आरपीएम को, रोटेशन पर मिनट को 1 या रेवोल्यूशन पर मिनट, 1 रेवोल्यूशन 2 पाई रेडियन की इक्वल होता है और 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल होता है। तो इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 120.4 रेडियन पर सेकंड आ जाएगा। हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड, टॉर्क कैलकुलेट करना है, इट इन 7.8 सेकंड, टाइम गिवन है 7.8 सेकंड का। तो इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम एल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास, हम ये जानते हैं कि फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम का, एल इक्वल टू आई ओमेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे आई क्या है, रोटेशनल इनर्शिया है। रोटेशनल इनर्शिया किस चीज की बात की गई है, सिलेंड्रिकल व्हील है, सिलेंडर शेप है उसकी। जब सिलेंडर शेप है तो सिलेंडर के लिए जो रोटेशनल इनर्शिया होता है वो 1/2 mr² होता है। तो आई की जगह पे 1/2 mr² लिख दिया। अब इसमें से हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, तमाम वैल्यूज मौजूद हैं। m की वैल्यू 3.6 गिवन है, r की वैल्यू 0.31 इसका स्क्वायर आ जाएगा, और ओमेगा की वैल्यू 120.4 है। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू आ जाएगी 20.83 जॉल सेकेंड। नेक्स्ट टॉर्क कैलकुलेट करना है और टाइम गिवन है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है टॉर्क इक्वल टू डेल्टा L ओवर डेल्टा T, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो डेल्टा L क्या है, LF माइनस LI डिवाइडेड बाई T। अब LF क्या है, उसने कहा है ना हाउ मच टॉर्क इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप। जब वो स्टॉप करेगा तो जाहिर सी बात है फाइनल एंगुलर मोमेंटम 0 हो जाएगा, माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम कितना है वो जो अभी हमने कैलकुलेट किया, डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास 7.8 है, ये गिवन है। तो इस जरिए से टॉर्क आ जाएगा -2.67 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4.4 है, एन 80 kg एस्ट्रोनॉट stands in the rim of rotating ring shaped space station providing him sufficient artificial gravity g equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक एस्ट्रोनॉट का मास गिवन है 80 kg और वो रिम के अंदर खड़ा है। रिम जो है वो रोटेट कर रहा है, जो रिंग शेप का रिम है स्पेस स्टेशन का, ठीक है। उसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी की वैल्यू दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर रेडियस जो है स्पेस स्टेशन का 1.5 किलोमीटर हो तो हमने एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करना है। तो हम सबसे पहले डाटा नोट करते हैं। मास एस्ट्रोनॉट का है 80 kg, m इक्वल टू 80 kg, रिम ऑफ रोटेटिंग रिंग शेप्ड स्पेस स्टेशन प्रोवाइडिंग हिम सफिशिएंट आर्टिफिशियल ग्रेविटी, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। रेडियस ऑफ द स्पेस स्टेशन इज 1.5 किलोमीटर, आर की वैल्यू गिवन है और इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 1500 मीटर आ जाएगा। कैलकुलेट हिज एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा कैलकुलेट करना है, टाइम पीरियड टी कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रोटेशन एफ कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। मास जी की वैल्यू और आर की वैल्यू गिवन है, ओमेगा इक्वल होता है √g ओवर आर के, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अक्रॉस इट्स ओन एक्सिस जिसकी आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की गई है, तो उसके लिए ओमेगा का फार्मूला हमारे पास ओमेगा इक्वल टू √g ओवर आर होता है। वैल्यूज पुट कर देंगे, जी की वैल्यू 9.8 गिवन है और आर की वैल्यू 1500 है। सिंप्लीफाई करेंगे, ओमेगा हमारे पास आ जाएगा 0.08 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा का यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है। इसके बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, तो टाइम पीरियड इक्वल होगा 2 पाई √r ओवर जी के। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है। जब एक जो स्पेस स्टेशन है उसका टाइम पीरियड फाइंड करने का फॉर्मूला 2 पाई √r ओवर जी है। इसमें वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 77.7 सेकेंड। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, f इक्वल टू 1/t। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 0.013 हर्ट्ज। यहां तक हमारे पास इस चैप्टर की एग्जांपल्स थी। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सलूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।